सर आज कुछ यहाँ पर एक्यूज सरेंडर किया या कोर्ट में पुटिश किया, उसके बारे में डिटेल से बताइए सर। आज अदालत में बहुत सारे एक्यूज जिनको एफआईआर में नाम दिया गया था, उन्होंने अपने आप सरेंडर किया और उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है बिल्कुल बेगुनाह हैं, हमारा नाम गलत तरीके से डाला है। तो उसमें बहुत सारे हमारे एपेक्स के यूथ के लोग थे और कुछ एलबीए का जो है वाइस प्रेसिडेंट, तो उसके बाद एलबीए वुमेन विंग के प्रेसिडेंट, यूथ विंग का प्रेसिडेंट, एपेक्स के यूथ के बहुत सारे एक्टिविस्ट प्लस सम स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने अपने आप अदालत में आके सरेंडर किया। उसके तहत कोर्ट ने उनको जो है कुछ लोगों को जुडिशल कस्टडी में भेजा और कुछ लोगों के बारे में पुलिस वालों ने, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो तफ्तीश करते हैं, उन्होंने पुलिस कस्टडी मांगा है। तो पुलिस कस्टडी बड़ा कुछ लोगों के बारे में ही उन्होंने बोला, जबकि उन्होंने बाकी लोगों के खिलाफ जो है कोई उन्होंने रजिस्ट नहीं किया कि उनको जो है क्यों पुलिस कस्टडी में नहीं लिया जाए, बल्कि जो है जुडिशल कस्टडी में भेजा जाए। मैक्सिमम लोगों को जुडिशल कस्टडी में लिया है। कल 39 लोगों को जुडिशल कस्टडी में भेजा है, आज भी बहुत सारे लोगों को जुडिशल कस्टडी में भेजा है, 4 लोगों को पुलिस कस्टडी में दिया है। लेकिन पुलिस कस्टडी के लिए हम लोगों ने बड़ा कॉन्टेस्ट किया, तो उन लोगों को कोई इंट्रोगेशन वगैरह जो भी कुछ होगा, तफ्तीश होगा, जिस किस्म का भी होगा, उसमें उनके अपने एडवोकेट को, काउंसिल को साथ रखने का हुक्म किया है। और उनको हर 6 घंटे में हमने रिक्वेस्ट किया कि इनको जो है मेडिकल चेकअप किया जाए। तो प्रोसिक्यूशन ने रिक्वेस्ट किया इन 6 घंटे को 8 घंटा किया जाए। हर 8 घंटे के बाद इन 4 लोगों का जो है मेडिकल चेकअप होगा और इनको जो है आइसोलेशन में इंट्रोगेशन नहीं होगा, ओपनली होगा, उनके इन प्रेजेंस ऑफ देयर काउंसिल होगा। सर 4 लोगों का जिसको पुलिस कस्टडी लिया गया, उनका थोड़ा डिटेल्स मिल सकता है हमें? उसमें हमारे 2 काउंसिलर्स है, जिसमें मनला दोरजे नुरबू और संजिन छपक 2 है, और उसके साथ सेवंग रिगजिन एलबीए का वाइस प्रेसिडेंट है, प्लस एक सेवंग दोरजे तिमोसगाम नंबरदार है। इनके खिलाफ कोई आई थिंक एलबीए के प्रेसिडेंट जी रिगजिन दोरजे, हाँ, इनके खिलाफ कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई इनके खिलाफ कोई गवाही नहीं है कि इनका कोई इन्होंने जो है उकसाया हो, इन्होंने इस वायलेंस में पार्टिसिपेट किया हो। क्योंकि मनला नुरबू जो है ना पूरा हॉस्पिटल में थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 लोग जो है अनशन के दौरान वो बेहोश हो गए थे, तो उनको देखभाल कर रहे थे। सेपाक जो अपर लेकर काउंसलर है, उसको उस बुनियाद पर वो किया कि किसी उसके हम शक्ल या उसके जैसा कोई आदमी लगा है जिसका पोनी ट्रेल था, उस बेसिस पर उसको सस्पेक्ट किया था। इसको जो है ना हर जगह से जो है ये छपक है, छपक इसमें इन्वॉल्व है करके अभी सब ये साफ हो गया कि वो छपक नहीं था। और जिन लोगों ने चाहे मीडिया में चाहे कहीं भी छपक के बारे में बोला या किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में उन्होंने वो किया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी डाला है, हर जगह, लेह में भी डाला है, दिल्ली में डाला है, और बहुत सारी जगहों पे जो है एफआईआर हुआ है। तो ये लोग बेगुनाह हैं। और इसी तरह से एलबीए के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये मॉब को जब आगे बढ़ रहा था वो रोक रहे थे, वो तो इनको रोकने के उसमें था। तो उनके खिलाफ कोई ऐसा खातिर खा, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा गवाही देने वाला नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि वो इसमें इन्वॉल्व होता हो। सर सेपाक का हम शकल को अरेस्ट किया क्या पुलिस ने? आप यहाँ पर कोर्ट में प्रोड्यूस किया? अभी तक नहीं किया, अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे। अब इसमें पुलिस का भी अपने क्या प्रॉब्लम है वो हम इधर एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, बल्कि वो कहते हैं आज 4 लोगों का वो पुलिस कस्टडी मांग रहा था, बाकी लोगों को उसको जुडिशल कस्टडी मांग रहा था। सर, हाँ, कौन से एक्ट के अंदर बुक किया है? इनको जो है बुक तो इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस डाले हैं। इसमें ज़्यादातर सब लोगों के खिलाफ 192 BNS, 351 BNS, 109 BNS, ये इसके अलावा और कुछ ऑफेंसेस है। तो ये तो अभी बाद में चलेगा। अब अभी इस हिसाब से जो है इनका जो है कुछ ऑफेंसेस जो है बेलेबल है, कुछ ऑफेंसेस जो है ये नॉन बेलेबल भी है, लेकिन बेल अदालत कर सकता है जी। और ये भी कहा जा रहा है काफ़ी लोगों को छोड़ा भी है, तो ऐसी कुछ खबरें आ रही है, उसमें क्या कहें? नहीं, अभी तक अदालत से कोई किसी को बेल पे नहीं छोड़ा।
और जिसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, जो पुलिस के कस्टडी में बेगुनाह कुछ लोगों को तो उन्होंने छोड़ा है, लेकिन बहुत सारे बेगुनाह अभी भी, कल के 39 लोगों में से ये बिहारी कुल्ली था, डोडा का कुल्ली था, नेपाली कुल्ली था, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोगों को, चलते फिरते लोगों को उन्होंने पकड़ के ले लिया। तो वो तो कल जब भी चालान आएंगे, ये उनको एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। अभी जहाँ तक हम अभी देखते हैं, इस वक्त तक ये जितने भी लोग पकड़े हैं, ये सब बेगुनाह नजर आता है। सर, बार एसोसिएशन ये केस फ्री मिला रहा है, तो सारे एक्यूज और एफआईआर एक ही है क्या सबके? अभी तक एफआईआर एक है और एक दो छोटे मोटे एफआईआर अलग भी है, उनमें जो है वो सब ऑफेंसेस जो है बेलेबल ऑफेंस है। इस 144 में भी सब ऑफेंसेस एक्सेप्ट वन सब बेलेबल है, क्योंकि अभी कानून ये है कि 7 साल से कम सज़ा जिस भी जुर्म में हो उसको आप अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको बेल अदालत से लाने की ज़रूरत नहीं, पुलिस अपनी जगह पे उनको बेल दे सकता है। उनको बहुत सारे ऐसे नोटिस दे के उनके साथ तफ्तीश कर सकता, बल्कि अलबत्ता वो उनको अरेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इन्होंने इस 144 में एक ऐसा ऑफेंस भी डाला है जो कि देखने में ज़रा बड़ा ऑफेंस लगता है, लेकिन अदालत में ये बहुत छोटा लगेगा उनको भी। इसी ऑफेंस की वजह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि इसको प्रूव करना उनके लिए बहुत तकलीफ दे होगा, मुश्किल होगा। As my senior colleague or our bar president already spoken in detail about the legality in case, I want to add some very important thing. सबसे पहले तो इस आंदोलन को एक इंटरनेशनल कलर देने जा रहा है, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, सबसे पहले तो मैं जो भी इस मुद्दे पे शहीद हुए उनको सब कंडोलेंस हमारे बार एसोसिएशन की तरफ से या मेरे तरफ से कन्वे करना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये बोलना चाहूँगा कि द वन who died, who was 46 year old, who was the only person having age of more than 40, जिनका नाम 13 है, 46, he is a ex-Indian army, and even his father is an ex-Indian army, and he fought for India in 1999 and he performed very well. And other than that, there has been many instances where we have fought for India in various world. So that shows whether it is international activities or national activity, right? Other than that, to be very specific about surrender, being surrendered by a person who are having allegation of today, most of them are either public representative, as my senior colleague has said, there is 2 councillor, one Manla Dorje, councillor of Saspol constituency, one from Upper Lake constituency councillor, and LB vice president, and one Nambadar, and many other religious organization and youth representative. They are appealing before the people that they are surrendering voluntarily, irrespective of their allegation, whether they are involved in this or not, just to showing, just as a gesture of solidarity with the people who are already in custody, just to show solidarity with the people who have lost their life, so that they can be granted bail as early as possible. They have shown the conviction for this cause, that they have said that we are surrendering, then we are not made our mind to move bail application for ourselves until and unless their process of bail will be go ahead. So I'll convey once again that all the people, all the public representative, all the political representative who are surrendering today have one aspiration, that we are going into police custody, we are going into judicial custody voluntarily, just with the intention and motive and aspiration that the innocent people who are in judicial custody shall be released as soon as possible. That's all. Thank you. Kashapele, I have one question for you. जैसे कल 2 पब्लिक नुमाइंदे को भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया, फिर जुडिशरी कस्टडी में भेजा, एक्स एमएलए दलदन नमग्याल, उसी तरह जो काउंसलर है जो फ्यांग कॉन्स्टिट्यूशन था, उनके ऊपर क्या चार्जेस है? वो भी इसी ऑफेंस में, जो एफआईआर में ना, दलदन नमग्याल इसी 144 में है, और जो दूसरा है टुंडु मुर्मू, चीता के नाम से मशहूर है, उसके खिलाफ एक अलग एफआईआर है। तो लेकिन उनको जो है उन्होंने डिनाई किया कि मुझे बेल नहीं लेना है, क्योंकि बेल इसलिए नहीं लेना है, हमारे इनोसेंट लोग अभी कस्टडी में रखा है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके साथ ही रहूं।
तो वो अभी जुडिशल कस्टडी में है। दिलदन नमग्याल भी जुडिशल कस्टडी में। दिलदन नमग्याल ने भी वॉलंटरीली यहाँ आके सरेंडर किया है अदालत में, पुलिस ने लाया था। In short, it is a kind of jail chalo आंदोलन। सर आपने कहा था कि एक हर केस अवेलेबल है, सिर्फ एक ही एक्सेप्ट वन केस, तो वो किस वजह से सर? नहीं, ये तो पुलिस वालों का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का एक ही तरीका होता है कि भाई इनको बेल जल्दी ना मिले, लेकिन अदालत इसको पूरी तरह से देखेंगे तो उसको देख के जो है ना, इसमें बेल का जो प्रोसेस होता है, जैसे आपका जो है रिपोर्ट लाना होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, जैसे वो टाइम ज़्यादा लेते हैं, कहते हैं, बहाना करते हैं कि हम जो है इसमें बहुत सारे एक्यूज्ड है, उन सब का हमने एक एक का रिपोर्ट देना होता है। और अभी कह रहा था कि भाई इनका जो है कल हमारे शहीद जो हुए हैं उनका जो फ्यूनरल है, तो ये बहाना करने की कोशिश करता है, लेकिन अदालत उन चीज़ों को नहीं मानेंगे। हमें उम्मीद है कि दूसरा जो है ना 109 जो ऑफेंस डाला है अटेम्प्ट टू मर्डर वाला, तो ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। मैं सिर्फ चंद ही चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द बार एसोसिएशन ले, जिन्होंने इसको प्रो बोनो इस केस को संभाला है। जितने भी एक्यूज पर्सन, जिसमें इनोसेंट जो लोग हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा बार एसोसिएशन जुड़ा है। मैं इनको अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई एम हियर टू असिस्ट देम। एट द सेम टाइम मैं ये समझना चाहता हूँ कि जितने भी अभी जो एक हमारी मुहिम चल रही पूरे लद्दाख को डिफेम करने की, लद्दाख को एंटी नेशनल बताने की, एक हाउंडिंग हो रही है हमारे लीडर्स की, चाहे वो सोनम वांगचुक है, चाहे हमारे कांग्रेस के लीडर है और हमारे एपेक्स के लीडर्स हैं, इट इज़ ऑल फेक। एंड सेकेंडली आई वांट टू से दैट ऑल ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम हैव सरेंडर्ड बिफोर द कोर्ट। सोनम वांगचुक को NSA लगा के ले गए हैं, उन सब ने सरेंडर किया। इस बात को रखते हुए कि हम नहीं चाहते कि हमारे जितने लोग और जेल में हैं, इनोसेंट जो लोग हैं जेल में हैं, हम भी जेल जाना चाहते हैं। सो इट्स ए पॉलिटिकल मैसेज दे आर सेंडिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ दिस डे, हु हैव टिल नाउ have not been able to tell us as to who made the order to shoot our 4 people। जो गुजर गए, 4 लोग जो मर गए, उनको शूट करने का ऑर्डर किसने दिया है, शूट किसने किया है, हमें अभी तक इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने हर तरह की मनगढ़ंत कहानियां बताई। अभी हमें ADGP साहब का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो मैं हमसे इनसे मुतालबा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें एक, हमने जिस तरह से कहा था एपेक्स बॉडी ने कि इसमें एक जुडिशियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए थी। जो भी पर्सन, जो जिस शख्स ने हमारे लोगों पर गोली चलाई इनडिस्क्रिमिनेटली, डिसप्रोपोर्शनेटली और इलीगली, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पॉलिटिकल मैसेज है। और हम ये भी कहना चाहते हैं, मैं एज ए लीगल पर्सन टू द एपेक्स बॉडी, आई वांट टू से दैट जितने भी लोगों को इस तरह से हाउंड किया जा रहा है वो लोग बंद करें, हमारे लोगों को यहाँ पे पीस बनाए रखने में मदद करें। तो शुक्रिया। एक पॉइंट ये देखिए, हमारा अगर डिमांड की बात करेंगे, हम चाहते हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन हो ये मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होना चाहिए। एक तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है, शूट जो हुआ है इनडिस्क्रिमिनेट, ये साबित होता है जिस तरीके से सर में गोली लगी है, छाती में लगी है। जो शहीद 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, उनमें से 3 का जो है छाती और सर में लगी हुई है। उससे ये पता चलता है कि कितना इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से किया है, इनह्यूमन तरीके से किया है। तो उस पर जो है जुडिशियल इंक्वायरी बहुत हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए। और जिन लोगों को जिस तरीके से इस ब्रूटल वे में गोली मार के ख़त्म किया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, तो ये इस पे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अगर इस तरह से नहीं होता है तो मेरे ख्याल में ये हमारे पूरे देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं। जिस तरह से आज हमारे एक एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, जिसने पूरे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया, जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला, रोलेक्स अवार्ड मिला, पता नहीं कितने यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट डिग्री दिया है, ये सब हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा वो है कि फ़ख्र की बात है। अगर हम उसको एक ब्लेम करते हैं कि वो एंटी नेशनल है, ये तो मेरे ख्याल में पूरा दुनिया हंसेगा। इनसे उनका इमेज कम नहीं होगा। इनका इमेज अगर नेशनल था कल तक, तो ये इंटरनेशनल इमेज इनका बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया जानते हैं इस तरीके के एलिगेशन को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हो सकता है। तो इस तरीके का जो एलिगेशन है वो बंद करे तो ये अभी जो प्रॉब्लम को ईज करने में बहुत मदद मिल सकता है। और जिस तरह से मार दाड़ पकड़ दकड़ हो रही है, इसको इमीडिएटली अगर बंद करेंगे तो ये हालत बेहतर करने में बहुत फ़ायदा होगा। हम हर एक गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि अपने आप को रिस्ट्रेन करे और ये सब्रेसिव एक्टिविटीज़
और सप्रेस करने की कोशिश जो करेंगे तो वो पूरे हमारे देश के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। और लद्दाख के लिए ख़ासकर इस मोमेंट की बात आप छोड़ दीजिए, इस वक्त जो है लद्दाख को अमन की ज़रूरत है। अमन को लाने के लिए जो हुकूमत चलाने वाले लोग हैं उनको आगे आके अपने गलत काम को रोकना होगा। जिस तरीके का पकड़ धकड़ और इसको दबाएंगे करके अगर करेंगे, मेरे ख्याल में इससे कोई अच्छा नतीजा नहीं मिल सकता है। थैंक यू सर।